कहते हैं कि आंखें अगर हैं सही सलामत तो आप इस जहान को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इसका लुत्फ उठा सकते हैं। जब हम ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं तो आप इतने एनग्रॉस हो जाते हो किसी मूवी देखने में या अपनी क्लास लगाते हैं बच्चे, तो इतना ध्यान से देखते हैं या कोई गेम खेलते हैं मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, तो इतनी ज़्यादा नज़र लगाते हैं कि कई बार वो ब्लिंक करना कम कर देते हैं या भूल जाते हैं ब्लिंक करना, उससे आंखें ड्राई होनी शुरू हो जाती हैं। जो शुगर है जब 5 साल से ख़ास करके ज़्यादा हो जाती है तो ये आँखों के पर्दे पे जमनी शुरू हो जाती है। उससे आँखों की जो बारीक नाड़ियाँ हैं, उनकी आर्टरीज या वेन्स है, वो उनको काफ़ी कमज़ोर कर देती हैं। वो इतनी कई बार पतली हो जाती हैं कि उसमें से ब्लड लीक होकर आँखों के अंदर आ जाता है, तो पेशेंट को एकदम दिखना सडनली बंद हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर सुखदीप सिंह बोपाराय जी, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर बोपाराय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। कहते हैं कि आंखें अगर हैं सही सलामत तो आप इस जहान को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इसका लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आंखें नहीं तो कुछ भी नहीं, हर चीज़ बेरंग हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो हम आँखों पे ही आज बात करेंगे। डॉक्टर बोपाराय, आँखों की कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? देखो, बच्चों में बीमारियां अलग होती हैं, बड़ों में अलग होती हैं। बच्चों में अगर देखें हम, कई बार आँखों से पानी आता है, ख़ास करके छोटे बच्चे के एक आँख से पानी आना, क्योंकि उसका आँख वाला कोई सुराख कई बार बंद होता है बचपन से, तो कई बार पानी वो साल 2 साल 3 साल तक भी आता रहता है। और कई बार भैंगापन बच्चों में होता है, नज़र का कमज़ोर होना बच्चों में है, विटामिन ए की कमी कारण धुंधलापन आना वो है, फिर आँखों का पर्दा कमज़ोर होना, ये बीमारियां बच्चों में काफ़ी होती हैं। और बड़ों में जैसे नज़र का कमज़ोर होना तो है ही, ज़्यादा काम करके ज़्यादा स्क्रीन टाइम करके आंखों में स्ट्रेस होना, और ज़्यादा उम्र में जाके आगे काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया आना, या आंखों के पीछे शुगर करके काफ़ी डिफेक्ट पड़ जाता है, शुगर या ब्लड प्रेशर करके पर्दे का कमज़ोर होना। क्या आँखों की कोई और बीमारियाँ भी हो सकती हैं, जैसे पॉल्यूशन की वजह से भी कुछ होता है आँखों में? पोल्यूशन की वजह से आँखों में ड्राइनेस आ जाती है, आँखों में लाली आ जाती है, आँखों में से पानी चलने लगता है, और कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो आँखों में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। अगर पॉल्यूशन की वजह से आँखों में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उन्हें कैसे ठीक करना चाहिए? उस वक्त इंसान को क्या करना चाहिए? पहली बात तो ज़्यादा पोल्यूशन हो तो इंडोर ही रहना चाहिए, ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। जब 2 व्हीलर पे ख़ास करके बाहर जाते हैं तो हमेशा चश्मा या गॉगल्स या कुछ भी, कोई भी प्रोटेक्टिव गियर आँख पे लगाना चाहिए। फिर जो अपना स्क्रीन टाइम है उसको कम करना चाहिए, जो बिल्कुल ही ज़रूरी स्क्रीन टाइम है वही यूज़ करें, ना कि हर टाइम मोबाइल पे अपना या कोई यूट्यूब पे देखते रहें। कई बच्चे में देखा वो लगातार देखते रहते हैं, इसको अवॉइड करें। फिर अपनी डाइट अच्छी रखें, और उस आँखों के लिए जो भी विटामिन ए वगैरह की में रिच फूड्स हैं वो खाएं। और सबसे ज़रूरी है आँखों में आर्टिफिशियल टीयर्स या टीयर जो उनको बोलते हैं लुब्रिकेंट ड्रॉप्स, वो आँखों में डालने चाहिए। जो ये लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आपने आँखों में डालने के लिए बताया, क्या ये सभी डाल सकते हैं, बच्चे और बड़े? और अगर नहीं तो किस एज के बाद में इसको रेगुलर डालना चाहिए? देखो, 50 साल से ऊपर तो रेगुलर सभी को डालना चाहिए, पर ये लुब्रिकेंट ड्रॉप्स इतने सेफ़ हैं, जितनी मर्जी बार डालो, जितनी मर्जी उम्र तक डालो, और बच्चों में भी डालोगे तो ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बच्चों में भी आप सेफ्टी के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ इनको आंखों में आप डाल सकते हो। आंखें सही रहें इसके लिए डाइट क्या होनी चाहिए? नॉर्मल जो डाइट है वो तो हेल्दी डाइट तो है ही, प्लस जो विटामिन ए में रिच फूड्स हैं, और दूध है, दूध मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, हरी सब्जियां हर एक किस्म की, और ग्रीन सैलड, ये सभी कुछ, और मिक्स डाइट लेनी चाहिए, ना कि सिर्फ जंक फूड खाना चाहिए। जो हेल्दी मिक्स डाइट है वो हर एक तरह की हेल्दी डाइट ही लेनी चाहिए। आजकल बच्चे कई तरह के
खाना खाने पसंद करते हैं, चाहे वो जंक फूड हो चाहे वो अच्छा फूड हो, लेकिन क्या हम घर पर रहकर ही अपने आँखों का ख्याल रख सकते हैं? क्या कोई घरेलू उपाय है जिसके ज़रिए आँखों की रोशनी जहाँ है जैसी है वैसी ही रहे और ज़्यादा कम ना हो? उसके लिए एक तो स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करना पड़ेगा, फिर इंडोर ज़्यादा रहें, बहुत ज़्यादा भी एसी ना चलाएं क्योंकि एसी से भी थोड़ी ड्राइनेस होती है। फिर अगर आंखों में थोड़ी आपको ड्राइनेस लगती है तो अगर नॉन वेज है वो फ़िश का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो वेजिटेरियन है उनमें अलसी या फ्लैक्स सीड उसका सेवन करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। अलसी किस तरीके से लेनी चाहिए? देखो भुनी हुई अलसी न बाज़ार से मिल जाती है, क्योंकि वो खाने में थोड़ी मुश्किल होती है, इस करके उसका मिक्सी में आप उसका पाउडर बना सकते हैं और दूध या दही के साथ आराम से ले सकते हैं। 1 चम्मच डेली बहुत है। क्या ये रात को ही लेनी चाहिए या सुबह भी, कभी भी, किसी भी टाइम ले सकते किसी हैं? भी टाइम ले सकते हो आप। इसके लिए किसी टाइम का होना कोई ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अभी आपने बताया कि स्ट्रेस का भी आंखों पर असर पड़ता है, तो स्ट्रेस का किस तरीके से आंखों पर असर पड़ता है? जब हम ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं तो आप इतने एनग्रॉस हो जाते हो किसी मूवी देखने में या अपनी क्लास लगाते हैं बच्चे, तो इतना ध्यान से देखते हैं या कोई गेम खेलते हैं मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, तो इतनी ज़्यादा नज़र लगाते हैं कि कई बार वो ब्लिंक करना कम कर देते हैं या भूल जाते हैं ब्लिंक करना, उससे आंखें ड्राई होनी शुरू हो जाती हैं। जब आंखें ड्राई होनी शुरू हो जाती हैं तो टीयर फिल्म की जो है कंसिस्टेंसी भी बदल जाती है उसका, जब इसीलिए हम टीयर सब्स्टिट्यूट साथ में देते हैं उनको। स्ट्रेस का एक बड़ी वजह माना जाता है आंखों को कमज़ोर करने का। क्या पोस्चर भी इसके अंदर कोई रोल प्ले करता है? जब बच्चा पढ़ता है तो पोस्चर किस तरीके का होना चाहिए? बिल्कुल, ख़ास करके छोटे बच्चे मैंने देखा कई बार बेड पे लेटे हुए टीवी देख रहे हैं या बेड पे लेटे हुए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। पोस्चर इरेक्ट चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री पे पीठ हो, और जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है आपकी आंखों के लेवल से कम 6 to 8 इंचज़ 6 से 8 इंच नीचे होने चाहिए, ताकि आपकी आंखें ऊपर ना देखें बल्कि हल्का सा नीचे देखें, ताकि आंखें कम खोलें और आपकी आंखों की ड्राइनेस कम हो जाए। शुगर की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं आँखों की? जो शुगर है जब 5 साल से ख़ास करके ज़्यादा हो जाती है तो ये आँखों के पर्दे पे जमनी शुरू हो जाती है। उससे आँखों की जो बारीक नाड़ियाँ हैं, उनकी आर्टरीज या वेन्स है, वो उनको काफ़ी कमज़ोर कर देती हैं। वो इतनी कई बार पतली हो जाती हैं कि उसमें से ब्लड लीक होकर आँखों के अंदर आ जाता है, तो पेशेंट को एकदम दिखना सडनली बंद हो जाता है। क्या इसका भी कोई इलाज है? बिल्कुल है। आजकल बहुत अच्छे इंजेक्शन आ गए हैं जो आंख में लगते हैं, विट्रिस इंट्राविट्रल जिनको हम बोलते हैं। वो इंजेक्शन लगा के जो ब्लड आया होता है वो सूख जाता है, जो आर्टरीज और वेन्स है वो भी हेल्दी हो जाती हैं। प्लस आप उस ग्रीन लेज़र करके हम आंखों को जहाँ पर लीकेज है वहाँ वेल्डिंग हो जाती है। मोतियाबिंद भी आँखों की एक समस्या बताई जाती है, तो मोतियाबिंद कितने टाइप का होता है? देखो मोतियाबिंद जो है ज़्यादा उम्र में ही आता है। इसके काफ़ी प्रकार होते हैं, जैसे बच्चों में लग होता है, एडोलसेंस में लग होता है, और एज रिलेटेड जो होता है जिसको हम सेनाइल कैटरेक्ट बोलते हैं वो लग होता है। वो आमतौर पे 50 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स तक आता है, जिसको हम सेनाइल कैटरेक्ट बोलते हैं। सफ़ेद और काले मोतियाबिंद में क्या अंतर होता है? जो मोतियाबिंद सफ़ेद मोतियाबिंद है, जो आँखों का जो नेचुरल लेंस है, जो उसको उसमें ओपेसिटी आ जाए या ओपेक होना शुरू हो जाए, धुंधला होना शुरू हो जाए, उसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं, जिसको सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। तो काला मोतिया है, आँखों का जो प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे आँखों का प्रेशर नॉर्मल 10 से लेकर 20 के करीब होता है, जब 22 से ऊपर चला जाता है तो उसको हम पूरा इन्वेस्टिगेट करके जो देखते हैं और भी लक्षण साथ होते हैं। सो वो सभी सिम्टम को देख के जो प्रेशर बढ़ा रहता है तो उसको हम काला मोतिया बोलते हैं। किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए ऑपरेशन के लिए, या किस वक्त डॉक्टर्स पेशेंट को ऑपरेशन की सलाह देते हैं? कई बार डॉक्टर कहते हैं कि ये पूरा पका नहीं है, आप बाद में आइएगा। तो कौन सी कंडीशन है जब इंसान को ऑपरेशन करवाना चाहिए? जो पुराने टेक्निक थे उसमें तो हम हमेशा डॉक्टर यही कहते थे पूरा पक जाए फिर आप आना। अब उल्टा हो गया है, जो नई मशीनें, लेटेस्ट मशीनें, जितना पहले पेशेंट को जाए मोतिया कच्चा हो तो ज़्यादा अच्छा वो मशीनें निकालती हैं,
पर फिर भी ये भी देखना पड़ता है कि पेशेंट जिसकी आंखें जिनमें मोतिया है वो अगर वो उसके बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है फिर हमें जल्दी करना पड़ता है। अगर वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, घर में ही बैठना है, कई बार लेट भी हम कर देते हैं उसको ऑपरेशन उनका। अगर किसी को स्ट्रेस रिलीज करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए जिससे कि इफ़ेक्ट आँखों पर ना पड़े? स्ट्रेस रिलीव के लिए आँखों को आप बंद करके थोड़ी मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे स्ट्रेस रिलीव होगा। कई लोग आँखों को ठंडे पानी से अपना उसको धोते हैं, छींटे मार लेते हैं, पर आंखें बंद करके छींटे मारने चाहिए। अगर मारने हो तो हम रिकमेंड नहीं करते कि आंखें खुली करके छींटे मारें। बजाय उसके आप ठंडे पानी को अपने चुल्लू में या कटोरी में लेकर उसमें चुल्लू में लेकर अपनी आंखें उसमें डुबो, उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है आंखों को। उसके बाद टीयर ड्रॉप्स या सब आर्टिफिशियल टीयर्स आंखों में डाल के 5 मिनट आराम करो, उससे आंखों को काफ़ी रिलीफ मिलता है। प्लस आपकी नेक के मसल को भी रिलीफ मिलता है। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आप क्या करते हैं? मैं तो म्यूज़िक का प्रयोग करता हूँ स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए, और थोड़ी मेडिटेशन भी करता हूँ। एक योग निद्रा है, मैं योग निद्रा भी करता हूँ। दिन में एक बार आधा घंटा लगता है उसको करने में। उससे काफ़ी स्ट्रेस रिलीज हो जाती है, आँखों की भी और माइंड की भी। आपकी 2 कैसेट्स आ चुकी हैं गिटार की, तो आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ? म्यूज़िक का मुझे शुरू में शौक़ था। स्कूल में मैं यहाँ YPS पटियाला में मैं अपने स्कूल बैंड का कैप्टन था। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में मैं अपने और हमने अपना बैंड बनाया, जैज़ी बॉयज़ द मेडिकोस, उसका मैं कैप्टन रहा। प्लस मुझे गिटार का काफ़ी शौक़ था। उसके साथ साथ मैं बस उसको कंटिन्यू किया। लोग कई बार म्यूज़िक अपना बीच छोड़ देते हैं, पर मैं साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करता रहा। पर म्यूज़िक मेरे जहन में हमेशा रहता है और रहेगा, उसको मैंने बिल्कुल छोड़ा नहीं और साथ साथ ही करता हूँ मैं। क्या कोई एक्सरसाइज ऐसी है जिसे रोज़ करने से आँखें बिल्कुल ठीक रहती हैं? देखो, आँखों का मिसयूज़, मैं तो कहता हूँ मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। आँखों को अगर मिसयूज़ करते हैं तब प्रॉब्लम आती है। आँखों की स्पेसिफिक कोई एक्सरसाइज तो ऐसे नहीं होती जो आँखों को स्ट्रॉन्ग करे, पर आँखों को आप ये सोचो कि आँखों को हमने पोल्यूशन से, तेज़ हवा से, ठंडी हवा से, गर्म हवा से बचा के रखना। कई लोग गर्म पानी से आँखों को छींटे मारते हैं, वो कोई अच्छी बात नहीं है, उससे और ड्राइनेस हो जाती है। सो आँखों को मैं तो कहूँगी मेन आँखों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब भी आप बाहर जाते हो, ख़ास करके गॉगल, धूप में जाते हो गॉगल्स लगाओ, बाइक पे जाते हो तो अपने ड्राइविंग गॉगल्स लगाओ या दूसरे गॉगल्स कुछ कोई भी लगाओ, पर आँखों को प्रोटेक्ट करके रखो हमेशा। कई बार बच्चों को आँखों की एक्सरसाइज बताई जाती है, तो वो एक्सरसाइज क्या है? देखो, जब किसी के यहाँ लेज़ी आई होती है, कई बार बच्चों में एक आँख से कम दिखता है, सो हमने क्या करते हैं, दूसरी आँख जो हेल्दी आई होती है उसके हम पैचिंग करते हैं। सो पैचिंग करके बच्चे को ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं, जैसे मोबाइल पे कोई गेम दे दी बच्चे को खेलने को, या कोई मोती दे दी अलग अलग रंगों की, उसको बोलो कि इसके रंग अलग अलग रंगों के मोती को अलग अलग ढेरियाँ बनाओ, या ऐसी कोई भी हम, ताकि आँख पे जोर पड़े। दूसरी आँख हेल्दी आई बंद करके जो लेज़ी आई है उस पर जोर डालते हैं, और जोर डालने से अगर छोटा बच्चा है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो जाती है। आप जगह जगह कैंप्स भी लगाते हैं, पूरे विश्व में आपने कैंप लगाए हैं। कहाँ कहाँ आपने कैंप लगा चुके हैं अभी तक? मेनली हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल में भी हमने कुछ कैंप लगाए हैं, और बाहर फॉरेन कंट्री में से मतलब डोमिनिकन रिपब्लिक हमने जाके कैंप लगाए हैं गरीबों के लिए। वहाँ बहुत गरीब मुल्क है। काफ़ी हमारी एसोसिएशन है सर्जिकल आई एक्सपीडिशन इंटरनेशनल, इसको सी इंटरनेशनल बोलते हैं। उसके थ्रू हमने 10 दिन का कैंप डोमिनिकन रिपब्लिक में लगाया था। आई वॉज द ओनली इंडियन जहाँ गए थे, बाकी अमेरिकन डॉक्टर ज़्यादा थे वहाँ पे। आप चैरिटी भी करते हैं? बिल्कुल चैरिटी करते हैं हम। मेरे क्लिनिक पे कोई भी आ जाए, मैंने बाहर लिखा हुआ है कि गरीबों के लिए मुफ्त है, चाहे उसने चेकअप करवाना हो चाहे ऑपरेशन करवाना हो, उसको दवाइयाँ भी वहीं से देते हैं, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं करते, और ऑपरेशन भी फ्री करते हैं हम। डॉक्टर भोपा राय, आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। थैंक यू। मैं D5 चैनल देख रहे दर्शकों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।